हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस टू शॉर्ट की पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई मीन लास्ट पार्ट। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। रेड निशान देख करते बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो बोलता है, ये सब क्या कर रहे हो जंगकुक? तुम दिन ब दिन और भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव बन जा रहे हो। मुझे इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए था। तब ये सुनकर जो जंगकुक है वो बोलता है, शट अप ते, तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो मुझसे? तुमने गलती किया है तो ऑब्वियसली बात है मैं तुम्हें पनिश करूँगी, राइट? तब ये सुनकर ते शॉक हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगता है एंड वो बोलता है, क्या तुम मुझे पनिश करोगे? इसका क्या मतलब है? मैंने कोई गलती नहीं किया है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, बट मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो। एंड बाय द वे, मुझे यहाँ से जाना है। आई डोंट लाइक इट। एंड ये बोलकर वो ऐसे उठने की ट्राई करता है। तभी को उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे बेड पर फेंक देता है एंड उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से टॉर्चर करने लगता है। ये देखकर जो ती है उसकी रूह कांपने लगता है। वो बोलता है, जो कैसे कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ? छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। यू हर्ट मी। तब ये सुनकर जंगकुक रोते हुए बोलता है, मैं तुम्हें हर्ट कर रही हूँ? हाँ, मैं तुझे हर्ट कर रही हूँ, बट मैं तुझे हर्ट नहीं कर रही हूँ। मैं खुद पेन में हूँ। तू ऐसा कैसे बोल सकता है कि मैं तुझे हर्ट कर सकती हूँ? जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ तुझे। तेरे लिए ओवर प्रोटेक्टिव बन रही हूँ, जिससे मेरे अलावा कोई तुझे देख ना पाए, छू ना पाए, तुझे दर्द ना पहुँचा पाए। और तू अब बोल रहा है कि मैं ओवर प्रोटेक्टिव हूँ, मैं बुरा हूँ। मेरी टच अब बुरा लगने लगा है, मैं अच्छा नहीं हूँ। मैं पहले जैसा तुझे क्या जो आराम है वो नहीं दे पा रही हूँ। तब ये सुनकर ते शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, ऐसा नहीं है जंगकुक, मेरी बात सुनो। तभी जंगकुक बोलता है, शट अप। मैंने बोला शट अप, मुझे कुछ नहीं सुनना है। जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। तब ये सुनकर ते बोलता है, मेरी बात। तभी जंगकुक उसकी गर्दन को पकड़कर उसे बाहर फेंक देता है। इसे देखकर जो ते है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक डोर को ऑफ करने ही वाला था, बट तभी ते अंदर आ जाता है एंड वो बोलता है, जंगकुक मेरी बात सुनो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे साथ। आई लव यू ना, एंड आई एम सॉरी। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, कैसा सॉरी? किसके सॉरी? क्यों? मुझे कोई सॉरी नहीं चाहिए। तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊँ, राइट? ओके। एंड ये बोलकर वो तुरंत बेडरूम के अंदर चला जाता है। वहाँ पर बहुत सारे शोपीस था, जिससे जो जंगकुक है वो पंच मार के तोड़ने लगता है। वहाँ पर जो बिग मिरर था ड्रेसिंग टेबल के ऊपर, उसे भी तोड़ देता है एंड वो टीवी की तरफ आगे बढ़ने ही वाला था। तभी ते उसे पीछे से हक कर लेता है एंड बोलता है, मत करो ये सब, मत करो, मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। प्लीज़ जान, ऐसा मत करो। आई लव यू सो मच जान। एंड तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो कि मैं तुम्हें पेन पहुंचाना चाहती हूँ? मैं सिर्फ थोड़ा सा फ्रीडम चाहती थी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ओके, तुम्हें पसंद नहीं है कि मैं किसी और के साथ बात करूँ? नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस नहीं करूँगी। तब ये सुनकर जो जंगकुक है वो स्माइल करता है एंड वो बोलता है, नहीं करोगे? तुम बाद में ज़रूर करोगे, आई नो। एंड ये बोलकर वो गुस्से से ते की तरफ देखने लगता है, बट ते बार बार मना कर रहा था। अचानक से जंगकुक को कुछ फील होने लगता है, जब ते बार बार उसे पकड़ रहा था, उसे टच कर रहा था, उसे अपने शर्ट से खींच रहा था। ये देखकर वो स्माइल करता है एंड वो तुरंत ऊपर जाते हुए जो ते को पकड़ लेता है एंड फिर उसे बेड पर खींचते हुए लेटा देता है। एंड वो तो पहले से ही थोड़ा बहुत क्लोथलेस था और अब जो उसे और भी ज़्यादा कर देता है एंड फिर उसके ऊपर आते हुए उसे प्यार करने लगता है, जो बहुत ही ज़्यादा रफली था। इससे ते बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, उसे बुरा लग रहा था। दैट्स वाई वो बार बार जंगकुक को रोकने की ट्राई कर रहा था, बट जंगकुक एक तरफ से फोर्स ही कर रहा था उसके साथ। उसे मेंटली और फिजिकली दोनों ही यूज़ कर रहा था। उसे मेंटली फोर्स कर रहा था कि वो उससे दूर ना जाए एंड फिजिकली फोर्स कर रहा था सिर्फ उसके पास रहने के लिए। एंड वो ये नहीं चाहता है कि वो दूर जाए, ते उससे दूर जाए। इससे वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाएगा एंड उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से सब कुछ करने लगता है। तभी ते रोते हुए बोलता है, तुम प्लीज़ थोड़ा सा स्लो हो जाओ। आई नो कि तुम गुस्से में हो, प्लीज़, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा ड्रीम क्या है, मेरा फ्रीडम क्या है, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी। प्लीज़ ये सब कुछ छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो यहाँ से प्लीज़। हम लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई है, तुम मेरी बात समझा करो, ये सब अब मत करो प्लीज़। तब ये सुनकर जो
जंगकुक है वो स्माइल करता है एंड वो तुरंत अपने वर्क में लग जाता है एंड वो ते के साथ बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से फिर से वो सब कुछ करने लगता है एंड यहाँ पर ही सीन कट हो जाता है। सुबह सुबह योंगी चिल्लाते हुए बोलता है, जिम कहाँ हो तुम, जल्दी से बाहर निकालो। मैंने तुम्हें कब बोला था कि तुम यहाँ से हट सकते हो, जब तक मैं बेड पर रहूँगी तुम तब तक मेरे साथ सोए रहोगे और मैंने कल रात तुम्हें इतने ज़्यादा बुरी तरीक़ों से पनिश किया है तो तुम यहाँ पर फिर से मुझे छोड़कर कैसे आए हो। तब ये सुनकर जो आसपास की सर्वेंट है वो बाहर निकल जाता है एंड एक सर्वेंट बोलता है, सॉरी मास्टर बट यहाँ पर लिटिल मास्टर नहीं है। तब ये सुनकर योंगी शॉक में था एंड वो बोलता है, व्हाट, उसकी हालत तो मैं रात में बुरा कर दिया था तो अब वो कहीं दूसरी जगह जा ही नहीं सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तभी अचानक से वहाँ पर जंगकुक चिल्लाते हुए आ जाता है, बेबी बियर कहाँ हो तुम, जल्दी से बाहर आओ, और तुम मेरी अनुमति के बिना मेरे रूम से क्यों आए हो सुबह सुबह। तब ये सुनकर योंगी बोलता है, शट अप, सुबह सुबह नहीं 12 बज चुके हैं। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, योंग क्या हुआ है, आप बाहर हो और ते कहाँ है। तब ये सुनकर योंगी बोलता है, मुझे पता नहीं, जिमिन भी यहाँ पर नहीं है, मेट्स बोल रहा था कि वो लोग घर पे नहीं हैं बट गार्ड्स बाहर है तो सब लोग गया कैसे। तब ये सुनकर योंगी जल्दी से चीखने लगता है एंड 2 गार्ड्स अंदर आ जाता है। तभी गार्ड्स की तरफ देखते हुए जंगकुक पूछता है, यहाँ पर से कोई क्या बाहर गया है, जैसे ते और जिमिन। तब ये सुनकर गार्ड्स नीचे की तरफ देखने लगता है। इसे देखकर जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो तुरंत जाकर अंदर से एक गन को ले आता है एंड वो फिर उस गार्ड की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है, बोलो, माउथ को ओपन करो, मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं मेरी बेबी बियर के बिना एक पल भी नहीं रह पाती हूँ और तुम लोग ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हुए हो, बोलो। तब ये सुनकर वो गार्ड्स बोलता है, सॉरी सर बट सुबह सुबह आपकी जो बड़ा ह्योंग है मिस्टर किम नामजून वो आया था उसकी हस्बैंड के साथ और वो दोनों जिमिन और टी सर को लेकर यहाँ से चला गया है एंड उसने एक मैसेज भी छोड़ा है। उन्होंने बोला कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते हो आप लोगों की बॉयफ्रेंड्स के ऊपर, तो एज ए पनिशमेंट वो दोनों आप दोनों की बॉयफ्रेंड्स को लेकर यहाँ से चला गया है एंड बोला है कि अगर आपने दोनों खुद को ठीक नहीं करोगे तो वो दोनों को, ये बोलकर वो चुप हो जाता है। बट योंगी को आगे सुनना था, वो गुस्से से ग्रॉल करने लगता है। ये देखकर पास वाला जो गार्ड है वो बोलता है, तो उन दोनों की शादी कहीं दूसरी जगह पर करा देगा। ये सुनते ही 2 फायर की आवाज़ सुनाई देता है। इससे योंगी शॉक हो जाता है एंड जंगकुक उसे दूर फेंकते हुए बोलता है, मेरे सामने कोई इस बातों को अपनी मौत में भी नहीं ला पाएगा कि मेरी बेबी बॉय किसी दूसरे की बाहों में होगा, वो भी उसकी हस्बैंड बनकर। मैं दुनिया को जला दूंगी बट फिर भी ते को मेरी लाइफ से दूर नहीं जाने दूंगी। ये बोलकर वो गुस्से से रेडी हो जाता है एंड एक माफिया किंग की तरह योंगी के साथ 10-12 कार को लेकर बहुत सारे गार्ड्स को साथ लेकर वो निकल जाता है एंड दूसरी तरफ जब जिन देख पाता है कि अभी भी उन दोनों के पीछे कोई भी कार नहीं है, इसे देखकर वो शॉक में था एंड वो ते की तरफ देखते हुए बोलता है, ते क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे बैग की हालत क्या है आप। तब ये सुनकर ते बोलता है, ठीक हूँ ह्योंग बट आप ये गलत कर रहे हो शायद, बिकॉज अगर जंगकुक को पता चला तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा हमारे ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा करेगा और मुझे उसके और भी ज़्यादा गुस्सा सहने की और हिम्मत नहीं है। मेरी बात सुनिए प्लीज़, हम लोग घर में चले जाते हैं, अब भी हम दोनों उसे कंट्रोल कर पाएंगे प्लीज़ ह्योंग। तब ये सुनकर जो जिन है वो बोलता है, तुम इतना ज़्यादा डरती क्यों हो उन दोनों से। एक बात याद रखना, वेनम हम दोनों के हम इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा है बट अगर हम लोग चाहे तो उस वेनम को भी एज ए मेडिसिन हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं नामजून को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल करती हूँ, वैसे ही तुम दोनों भी अपने अपने बॉयफ्रेंड को कंट्रोल करना सीख जाओ और सीख जाओगे बट धीरे धीरे। अभी तक बॉयफ्रेंड हो तो एक बार शादी कर लो फिर ठीक हो जाएगा। तब ये सुनकर ते एंड जिमिन स्माइल करने लगता है। तभी पीछे से आर्यमा के बोलता है, ये सब कुछ क्या सिखा रहे हो, और वो दोनों पागलों की तरह
दौड़ते हुए यहाँ पर ही आ रहा है एंड जल्दी से यहाँ से चलो, नहीं तो न्यूयॉर्क पहुँचना तुम सबके लिए नामुमकिन हो जाएगा। तब ये सुनकर जेन बोलता है, आने दो उन लोगों को, मेरी पिंक चप्पल कहाँ है, उससे मारूंगी इन दोनों को। तब ये सुनकर जिमिन हंसने लगता है, बट उसके हंसी के पीछे जो एक पेनफुल साइड था वो उसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। तभी जिन बोलता है, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। और ये बोलकर वो उन दोनों को साइड में बैठाते हुए अंदर जाके नामजुन से बात करने लगता है। तभी आर्यन बोलता है, तुम उन दोनों को छोटी उम्मीद क्यों दे रहे हो, जहाँ पर तुम खुद मुझे कंट्रोल नहीं कर पाते हो। हर वक्त ही मैं गुस्से में आके तुम्हें पनिश करते रहती हूँ और तुम वही प्लेस पे इन दोनों को ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे तुम तो इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो। तब ये सुनकर जिन बोलता है, तुम तभी मुझे पनिश करते हो जब मैं गलत करती हूँ, और ये दोनों कोई भी गलत अब नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों जब तक गलत नहीं करेगा तब तक इन दोनों की पनिश नहीं पाना चाहिए। और जो तुम्हारी ब्रदर्स कर रहा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, ये ठीक नहीं कर रहा है, उसे ठीक होना पड़ेगा एंड जल्द ही ये दोनों अपना अपने सबक पा जाएगा। एंड ये बोलकर वो तुरंत स्माइल करते हुए वैसे चला जाता है एंड दूसरी तरफ आके जिमिन से एंड तेज से खाने के लिए पूछता है, बट तभी अचानक से वो देख पाता है कि वहाँ पर दोनों नहीं था। तब ये देखकर जिन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, जिमिन ते, एंड ये बोलकर वो चीखने लगता है। तभी वहाँ पर आर्यन आ जाता है एंड वो बोलता है, क्या हुआ है जिन, चीख क्यों रहे हो। तब ये सुनकर जो जिन था वो बोलता है, शिट, तुम्हारी जो ब्रदर्स है ना, उन दोनों को मैं पीटते पीटते मार डालूंगी मेरी पिंक चप्पल से। और वो दोनों की हिम्मत कैसी हुई कि वो दोनों इन दोनों को उठाकर ले गया है यहाँ से। मुझे पता है कि जिमिन और ते यहाँ से नहीं गया है, वो दोनों आकर उसे ले गया है, छोड़ूंगी नहीं। गार्ड्स, यहाँ पर गार्ड्स कहाँ गया, गार्ड्स तक नहीं दिखाई दे रहा है। तब ये देखकर आर्यन बोलता है, तुम अचानक से न्यूयॉर्क से आते ही उन दोनों को यहाँ से ले जाने की ट्राई करोगे। तुम्हें पता है ना कि ये कोरिया में तुम्हारी राज नहीं चलता है, यहाँ पर योंगी और ते जुंगकुक की राज चलता है, और तुम उनके ही किंगडम में आके उन दोनों की क्वीन को भगा कर ले जाओगे। ऐसे नहीं हो सकता है ना, कोई क्या तुम्हें न्यूयॉर्क जाके ले आ सकता है कोरिया, नहीं ना, ऐसे ही। तब ये सुनकर जिन बोलता है, जल्दी से मिशन चलो। और ये बोलकर वो तुरंत मिशन की तरफ सारे गार्ड्स को लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ जोंगकुक अपने सामने डरी सहमी हुई ते को बैठते हुए देखता है, जो घबराते हुए आसपास देख रहा था। ये देखकर जोंगकुक स्माइल करते हुए उसके हाथों को ते के हाथ के ऊपर रख देता है एंड स्माइल करते हुए बोलता है, तुम ठीक हो। तब ये सुनकर जो ते है वो बोलता है, मैं ठीक हूँ। तभी जोंगकुक बोलता है, गुस्सा मत हो, मैं तुम्हारे साथ इतना से तरफ नहीं होना चाहती थी, मुझसे गलती हो गया है, आई एम सॉरी। अचानक से जोंगकुक की माउथ से सॉरी सुनकर ते शॉक हो जाता है, बट वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही कार ब्रेक हो जाता है। कार ब्रेक होते ही वो जब बाहर निकलता है तब वो देख पाता है कि सामने मैरिज ऑफिस था, बट कुछ समझने के पहले ही जोंगकुक उसे लेकर अंदर चला जाता है। वहाँ पर योंगी एंड जिमिन भी आ जाता है गार्ड्स के साथ दूसरी कार में एंड वो चारों की शादी हो जाता है। ते आप कुछ तो बोल नहीं पाता है बिकॉज उसे पता है कि आप जो एंजल की तरह बात कर रहा है ना, एक हैंडसम आदमी वो थोड़ी देर बाद ही डेविल बन जाएगा अगर वो एक बार मना किया तो। इस वजह से उसकी हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो मना करे और वो बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए जल्दी से बोलता है, मुझे शादी करनी है। एंड वो पेपर्स पे साइन कर देता है एंड वो चारों मिशन आ जाता है। एंटर करते ही देख पाता है कि जिन एक क्वीन की तरह वहाँ पर बैठा हुआ था। ये देखकर जो जोंगकुक है एंड योंगी है वो दोनों जिमिन और ते के पीछे छुप जाता है। तभी जिन अपने पिंक चप्पल को हाथ में ले आते हुए जोंगकुक को और योंगी को दौड़ा दौड़ा के मारने लगता है। ये देखकर आर्यन हंसने लगता है। ते एंड जिमिन शॉक में था एंड वो दोनों कोमा में भी चला गया था उन दोनों की ऐसी हालत देखकर। तब ये देखकर आर्यन बोलता है, तुम दोनों जाके फ्रेश हो जाओ एंड बाद में बात करेंगे हम लोग, एंड डोंट वरी, अब तुम दोनों के साथ कुछ भी नहीं होगा। तब ये सुनकर जिमिन बोलता है, अब और कुछ होने के लिए बाकी भी नहीं है हियोंग, ऑलरेडी हम चारों की शादी हो चुका है। तब ये सुनकर आर्यन बोलता है, क्या? एंड जिन वाज लाइक, व्हाट द हेल, डबल चप्पल लाओ। एंड ये बोलकर वो और भी ज़्यादा गुस्से से
उन दोनों को पीटने लगता है। आफ्टर 2 डेज वो चारों एक साथ बैठा हुआ था। तभी जिन गुस्से से बोलता है, जब तक शादी ना हो जाए तब तक तुम लोग लव बर्ड्स एक साथ नहीं रह पाओगे। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। तब ये सुनकर यूंगी बोलता है नो। जुंगू बोलता है नेवर। एंड हम लोग उन दोनों को छोड़कर 1 मिनट भी नहीं रह सकते हैं, और यहाँ पर 2 दिन नहीं रह सकते हैं हम लोग। एंड ये बोलकर वो लोग गुस्सा दिखाने लगता है। तभी जिन बोलता है 2 दिन नहीं 4 दिन, बिकॉज तुम दोनों की शादी यहाँ नहीं न्यूयॉर्क में होगा। 2 दिन जाने के लिए लगेगा और 2 दिन है हम जो रिचुअल्स करेंगे उसके वजह से। तब ये सुनकर वो दोनों हार्ट अटैक करने वाला था, बट तभी आरएम स्माइल करता है एंड आरएम उन दोनों को लेकर अंदर चला जाता है। एंड जिन जिमिन और ते को लेकर अंदर चला जाता है। एंड ये 2 साइड में भाग हो चुका था। बॉयज़ एक साथ रह रहा था एंड जिन टॉप एक साइड में रह रहा था एंड बॉटम दूसरी साइड में। जब रात लगभग 1:30 बज चुका था तभी धीरे धीरे जिन कुछ साउंड पाता है एंड वो देख पाता है उसके पास ही कोई आ रहा था एंड अचानक से उसे पकड़ लिया है। ये देखकर वो शॉक में था एंड वो तुरंत जब अपने आइज को ओपन करता है एंड अपने सर के ऊपर से ब्लैंकेट का हटाता है, तब वो देख पाता है कि वहाँ पर जोंगकुक उसे पकड़ के रखा था। तब ये देखकर जिन बोलता है, अरे जोंगकुक, तू यहाँ पर हैवान, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? एंड ये बोलकर वो गुस्से से उसे पीटने लगता है। तभी जोंगकुक बोलता है, ह्योंग आप यहाँ पर तो तेको होना चाहिए था ना। तब ये सुनकर जिन बोलता है, मुझे पता ही था कि तो गड़बड़ ज़रूर करेगा, इस वजह से मैंने गलत एड्रेस दिया है। इसका मतलब आप वो यूंगी किसके रूम में गया है? एंड ये बोलकर वो शॉक में था एंड वो तुरंत बाहर निकलता है। दूसरी तरफ ते जब सोया हुआ था तब उसे कोई पकड़ कर बहुत ही ज़्यादा किसेस देने लगता है ऊपर से, ब्लैंकेट के ऊपर से। इससे ते बोलता है, जोंगकुक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर ह्योंग देखेगा तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पीटेगा। एंड ये बोलकर वो सामने की तरफ देखता है। अंधेरा था बट वो साफ देख पा रहा था कि वो यूंगी है एंड वो शॉक में था। ये देखकर यूंगी बोलता है, तुम यहाँ पर तेते और जिमिन कहाँ है? तब ये सुनकर वो बोलता है, जिमिन तो दूसरे रूम में है। एंड ये सुनकर यूंगी और ते भी बाहर निकल जाता है। बट वो जब तीसरे रूम में जाता है तब वो लोग देख पाता है कि जिमिन सोया हुआ है एंड आरएम अपने रूम में है। ये देखकर जो जिन है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उन दोनों के ऊपर एंड तुरंत बोलता है, तुम लोग आप एक रूम में रहोगे एंड तुम दोनों यहाँ पर आओ। ते और जिमिन तुम दोनों मेरे साथ रहोगे, ओके, ये फाइनल है। एंड ये बोलकर वो उन दोनों को लेकर वहाँ से चला जाता है। बाकी 3 दिन वो बेचारे के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा गया था, बिकॉज जिन उन दोनों को 1 सेकंड के लिए भी अकेले नहीं छोड़ रहा था। दैट्स व्हाई वो दोनों टॉप अपने बॉटम से नहीं मिल पा रहा था और बेचारा और भी ज़्यादा दर्द में था। बट फाइनली उन चारों की शादी हो ही जाता है। एंड जब वो दोनों ही अपने अपने रूम में एंटर करता है तभी वो लोग देख पाता है कि जिमिन और ते बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीक़ों से बैठा हुआ है रूम में। एंड उन दोनों के पास ही 2 ग्लास मिल्क के साथ साथ कुछ मिठाई भी रखा हुआ है। ये देखकर जोंगकुक स्माइल करता है एंड वो बोलता है, बेबी तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो, आई लव यू। तब ये सुनकर ते स्माइल करता है एंड वो तुरंत बोलता है, आई लव यू टू माई जान। तब ये सुनकर जोंगकुक शाय फील करने लगता है। ये देखकर ते बोलता है, व्हाट द तुम शाय फील कर रहे हो? तुम्हारे जैसा शेमलेस पर्सन शाय भी कर सकता है? तब ये सुनकर जोंगकुक स्माइल करता है एंड वो ते के पास आ जाता है। बट इस बार उसके हाथों में, उसके बिहेवियर में कोई भी रफनेस नहीं था, सिर्फ प्यार ही प्यार था। ये देखकर ते बोलता है, क्या हुआ है, क्या आज हमें अपने नहीं बनाओगे? तब ये सुनकर जोंगकुक स्माइल करता है बट वो धीरे से ते की हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, बनाऊंगी ना, बट वो रात के लिए आई एम सॉरी। मैंने तुम्हें दर्द दिया, सिर्फ वो ही नहीं, पहले से भी मैंने तुम्हें जो भी दर्द दिया है उसके लिए आई एम सॉरी। मुझसे गलती हो गया है, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी, आई लव यू। ये बोलकर वो उससे सॉफ्टली किस करने लगता है एंड धीरे धीरे वो दोनों बेड पर लेट जाता है। तब ये देखकर ते बोलता है, इतना ज़्यादा प्यार मेरे ऊपर क्यों आ रहा है जान? तब ये सुनकर जोंगकुक बोलता है, एक्चुअली इन 3 दिनों में मुझे पता लग गया है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी और अगर तुम्हें मेरे पास खुशी से रहना है
और रखना है तो मुझे ज़रूर खुद ठीक होना पड़ेगा, और मैं वो पहले जैसे तुम्हें और ट्रीट नहीं करूँगी। आई एम सॉरी, आई लव यू सो मच। एंड ये बोलकर वो दोनों अपनी फास्ट नाइट को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने लगता है, मौन और ग्राउंड करते हुए। दूसरी तरफ से जिमिन की पैर योंगी छोड़ ही नहीं रहा था। ये देखकर जो योंगी है वो बोलता है, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी तुम जब तक मुझे दिल से नहीं माफ़ करोगे। जिमिन बोलता है, मैं माफ़ कर चुकी हूँ, छोड़ो, ऐसे कैसे पैर पकड़े रखे हो। तब ये सुनकर योंगी बोलता है, नहीं तुम मुझे माफ़ नहीं किया हो, मुझे प्यार नहीं करोगे, तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। 3 दिन मैं बहुत ही बुरी तरीके से कटाया हूँ, इससे ज़्यादा मैं सह नहीं पाऊँगी, मैं मर ही जाऊँगी, खुदकुशी कर लूँगी, मैं सच बता रही हूँ। तब ये सुनकर जिमिन अचानक से योंगी को एक थप्पड़ मार देता है एंड उसे बेड पर गिराते हुए बोलता है, ऐसा मत करना, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम मेरा हो, तुम्हारी गलती भी मेरा है, तुम्हारे प्यार भी मेरा है, और तुम्हारी हर हरकत भी मेरा है, जो तुम गलत कर रहे हो वो भी मेरा ही है, और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, आई लव यू। एंड ये बोलकर वो दोनों भी लव मेकिंग करने लगता है। एंड इस सीन के साथ ही ये स्टोरी की दी एंड हो जाता है। आप लोगों को टू शॉट कैसा लगा बोलना ज़रूर। बाय बाय, टेक केयर।